हमारा जो मोटो है, जो हमने मांग कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो हमारे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे भी बंगाल में जो हरकत हुई है किसी भी महिला स्त्री के साथ या डॉक्टर के साथ होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सरकार की तरफ से पहल थी एक बार, उसे लागू किया जाए। अब समय आ गया है, आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे कि किसी डॉक्टर पे कुछ ऐसा हमला हो फिर हम असली दोषी का मतलब जो अभी गुनाहगार पकड़ा गया है, आप लोग उसको मान रहे हो? देखिए, जो कोलकाता से न्यूज आ रही है, जो हम लोग भी हमारा सोर्स की न्यूज ही है, उसके अकॉर्डिंग तो सबका यही मानना है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें भी सारे दोषी नहीं पकड़े। तो हमारी डिमांड तो ये भी है कि जी इस तरह की जो ड्यूटी करने वाली लड़कियां हैं उनके लिए एक सेपरेट रूम की व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। देख ही रहे हैं कि आरजी कर में डॉक्टर्स पे हमले हुए हैं, मॉब हमला कर रही है, कुछ दो चार लोग नहीं कर रहे हैं और मतलब भयानक ये तो इस तरह तो लग रहा है पहली बार ही हुआ है कि कोई आप प्रोटेस्ट करने जाइए और उसके विरोध में मॉब। नमस्कार, मैं शिवम त्रिपाठी द गोरखपुर टाइम्स से। इस समय मौजूद है गोरखपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज के पास, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की, जो यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स हैं। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ नृशंस हत्या और बलात्कार के खिलाफ ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और कब तक महिला को न्याय मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। राहुल, आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसका पहले हमको मोटो बताइए कि मोटो आखिर क्या है? हमारा जो मोटो है, जो हमने मांग कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो हमारे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे भी बंगाल में जो हरकत हुई है किसी भी महिला स्त्री के साथ या डॉक्टर के साथ होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसे फांसी या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मांग करते हैं ताकि सारे डॉक्टर सुरक्षित रहे, भविष्य में से कोई घटना ना हो। अच्छा, हम पहले यहाँ के मेडिकल कॉलेज से शुरुआत करते हैं। आप एक पुरुष हैं, यहाँ पे आप ट्रेनी डॉक्टर हैं, आपको यहाँ की व्यवस्था क्या लगती है? मुझे जो लगता है यहाँ पे भी गार्ड्स की अभी कमी है। कुछ महिलाएं डॉक्टर को यहाँ पे और करना चाहिए। जो गार्ड्स हैं वहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज है और जो नंबर ऑफ गार्ड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो गार्ड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए और महिला सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पे भर्ती करानी चाहिए। तो सीसीटीवी की हमारी मांग है, सीसीटीवी हर जगह लगाना चाहिए और इतने गार्ड होने चाहिए कि पेशेंट डॉक्टर से ना लड़ पाए और डॉक्टर भी पेशेंट से ना लड़ पाए। ये एक बड़ी समस्या है कि तीमारदार आए दिन डॉक्टर से भिड़ जाते हैं अपने मरीज को लेकर। मेरा कहना है कि इतने गार्ड्स होने चाहिए, कोई चाहकर भी ना लड़ पाए। इतने गार्ड पर्याप्त होने चाहिए हर जगह वार्ड में, और गार्ड पर्याप्त हो तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आएगा, तो वो ना डॉक्टर से लड़ पाएंगे ना डॉक्टर गार्ड से लड़ पाएंगे। अच्छा, इस मामले में बंगाल सरकार लिपापोती करने की कोशिश कर रही है? एकदम ज्यादा कर रही है। कोई भी न्यायपक जांच नहीं हो रही है। पहले आप जान रहे थे कि सुसाइड उसे घोषित कर दिया गया था, उसके बाद ना उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था। अब सीबीआई जांच हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट में इसका जांच केस चला गया है। हम इनसे, आप ट्रेनी डॉक्टर हैं, आपके एसोसिएशन में सारी बातें आती होंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो समय से जो शुरुआत हुआ था, मामला जहाँ से शुरू हुआ था, वो थोड़ा बताइए हमको, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताइए। जैसे सबसे पहले महिला डॉक्टर वो ड्यूटी कर रही थी, वो अपना सेमिनार रूम में आराम करने गई थी, तो 2 घंटे के लिए आराम करी, 36 घंटे उनकी ड्यूटी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि वो उनके साथ कुछ लोगों ने वहां पे घुस गए, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे सेमिनार रूम था, वहां पे उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी गई। फिर उनके जो परिवार वाले, उनसे पुलिस ने कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उसके बाद ये हुआ कि जो उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की, तो पहले पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो ये हुआ कि हम लोग ने स्ट्राइक किया, तो पोस्टमार्टम में यह आया कि यहाँ पीड़िता के साथ रेप हुआ है और उनकी बहुत ही शर्मनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। पहले लिपापोती हो रही, बहुत ज्यादा लिपापोती। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर हैं, आप लोग की क्या मांग है? ये जो आप कैंडल मार्च कर रहे हो, क्या मांग है आपकी? जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। जो भी गुनाहगार है उनको पकड़ा जाए, जो सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। जो सरकार है इस मामले में लिपापोती कर रही है, पुलिस सीबीआई से है कि वो पकड़े। आप देख सकते हैं इनकी आवाज में, आंखों में पीड़ा जो जिस तरह से झलक रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अस्मिता। ट्रेनी डॉक्टर है यहाँ पे। अच्छा, ये कोलकाता को लेके आप लोग जो कैंडल मार्च कर रहे हो,
इस मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वो सारी जो आप मांग कर रहे हो यहाँ वो व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन जब तक हम अगर इसका इंतजार करें कि कोई घटना हो जाए तब हम व्यवस्थाओं को चेक करें तो ये गलत होगा। हम चाहते हैं जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से उनको हटाने की कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर्स एसोसिएशन एक कानून बनाने की मांग कर रहा है। भैया थोड़ा सा, डॉक्टर एसोसिएशन कानून बनाने, उस कानून के बारे में आपको कुछ पता? जी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पहले ड्राफ्ट में था, इसको आना था 2019 में, पर उसके बाद पैंडेमिक की वजह से इसको एपिडेमिक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये ड्राफ्ट में ही रह गया, ये लेजिस्लेशन में नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि सरकार की तरफ से पहल थी एक बार, उसे लागू किया जाए। अब समय आ गया है, आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे कि किसी डॉक्टर पे कुछ ऐसा हमला हो फिर हम एक्शन लें? तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम डॉक्टर्स भी इंसान हैं, अगर हम ही नहीं सेफ रहेंगे तो हम किसी और को कैसे सेफ रख सकते? एक प्रेशर में काम करता है डॉक्टर, अगर हमारी सेफ्टी नहीं होगी तो हम रिस्क लेने से भी बचेंगे, और कई बार रिस्क लेने से जान बचती है। हम जब वो रिस्क ही नहीं ले पाएंगे तो हम जान भी नहीं बचा पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इनकी जो मांग है कि मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अनऑथराइज जो पर्सन है वो न जा पाए, और इतने गार्ड की व्यवस्था हो जिससे तीमारदार और डॉक्टरों के बीच मारपीट की घटनाएं न हो पाए। मेल और फीमेल दोनों गार्ड्स की जरूरत है। अच्छा, जो आप लोग की ड्यूटी लगती है उसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि बहुत ज्यादा देर तक ड्यूटी लगाने का प्रावधान है कि 56 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। जी, इमरजेंसीज में ड्यूटी लगती है 36 घंटे, 48 घंटे। तो ऐसा क्यों है? कमी है डॉक्टर? जी, कमी तो है, हम ओवरबर्डनड हैं, हम ओवरवर्क और अंडरस्टाफ तो है, इसलिए इतना टाइम लगता है। और दूसरी बात कि हर केस को मैनेज करने के लिए एक ट्रेनिंग, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत चाहिए ही होती है, तो हम एज स्पेशलिस्ट की हमारे पास भी कमी है, तो इसलिए एक डॉक्टर को एक टाइम पे 10-10 इमरजेंसी केसेस अगर आ जाए तो वो एक ही डॉक्टर को हैंडल करना पड़ेगा। आप लोगों की जो आपका एसोसिएशन है उसके कुछ लोग मंत्रालय में गए थे मंत्री से मिलने, वहाँ क्या हुआ? आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं तो आपकी क्या मांग है? आप बताइए। हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले जो डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ हुआ, उनके दोषियों को सजा मिले और पहले उनके असली दोषी पकड़े जाएं। दूसरा, सारे डॉक्टर्स के लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की नीड है, उसे लागू करने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें। असली दोषी का मतलब जो अभी गुनाहगार पकड़ा गया है, आप लोग उसको मान रहे हो? देखिए, जो कोलकाता से न्यूज आ रही है, जो हम लोग भी, हमारा सोर्स की न्यूज ही है, उसके अकॉर्डिंग तो सबका यही मानना है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें अभी सारे दोषी नहीं पकड़े गए। जिसको पकड़ा गया है पता नहीं वो शामिल है नहीं है, इसकी ये बात तो सीबीआई ही बता पाएगी, लेकिन जो खबरें हमें मिल रही हैं यानी काफी लोग इन्वॉल्व है, तो उन सबको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ एक को नहीं, जिसको बलि का बकरा ना बनाया जाए। अगर वो दोषी है उसको भी सजा मिले, और जो भी रैकेट या जो भी सस्पेशन है वो एक्सपोज हो पूरी तरह कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हमने सोशल मीडिया और तमाम वीडियोस देखे जो चैनलों पे चल रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया कि बहुत सारे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा और इनकाउंटर तक की मांग हो रही है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आप दिशा संगठन से हैं? जी जी। ये कैंडल मार्च जो हो रहा है, इन लोगों की मांग क्या है? आप एक संगठन की तरफ से थोड़ा बताइए, मांग क्या है इन लोगों की? जो आरजी कर में जिस लड़की के साथ जिस तरह की घटना हुई है, तुरंत उसका जांच करके जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, तुरंत इस पर जांच बैठनी चाहिए। वैसे तो हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है तो एक एसआईटी की टीम सीबीआई जांच के लिए लग जाती है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। उस पर कोई, आप निर्भया कांड को ही देख लीजिए, जब निर्भया कांड हुआ तो देश भर में उस पर उबाल था, तो एक उसके दबाव में तुरंत कानून बना और तब भी उसको न्याय पाने में 7 साल का वक्त लग गया था। तो देश भर में जैसे निर्भया कांड के बाद एक सख्त कानून बनने के बावजूद भी हर साल दर साल लड़कियों के खिलाफ होने वाली घटनाओं में वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि पहले की घटनाओं में फिर भी जिस तरह की नृशंसता या बर्बरता होती थी, आप दिन पर दिन उस बर्बरता को देखेंगे कि और भयानक और ज्यादा विभत्स होता जा रहा है। आप इस घटना से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज में ही हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और दिनों दिन ऐसी मानसिकता को फलने फूलने वाली चीजें टीवी चैनल, मीडिया और तमाम फिल्मों के जरिए परोसा जा रहा है। तो हमारी तो डिमांड यही है, मैं तो इसी रूप में सोचती हूँ कि पहले तो उस घटना की जांच होकर सख्त से सख्त अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा उस तरह की घटना करने के पहले 10 बार सोचे कि नहीं, इस तरह की घटनाओं पर हम खुलेआम घूम नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि
जिस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था उसके पीछे के कारण क्या था। आप किसी भी जो ड्यूटी कर रही है 36 घंटे के लिए कोई भी लड़की, तो बीच में रेस्ट के लिए कोई ऐसा कॉमन हॉल होना चाहिए, रूम होना चाहिए, सेपरेट रूम होना चाहिए, जिसमें वो अपने को सेफ महसूस करे और उसके साथ कोई गलत करने वाला ना हो। वहां पर भी ऐसा ही, ऐसे कोई कमरा नहीं था, उसको जाकर के सेमिनार हॉल में लेटना पड़ा था। और जिस तरह के लोग थे इस समाज में है, उस चीज का फायदा उठाते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। तो हमारी डिमांड तो ये भी है कि जी इस तरह की जो ड्यूटी करने वाली लड़कियां हैं उनके लिए एक सेपरेट रूम की व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। मतलब वर्क प्लेस पे जो रहने वाली लड़कियों के लिए कानून बनाए जाने की मांग एसोसिएशन कर रहा है। जी, कानून जो भी डॉक्टर है उनके लिए एक अलग कानून। हाँ, डॉक्टर्स के लिए भी ये तो मतलब एक लड़की डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई है, लेकिन आप सोचिए ना कि पूरे समाज में हर जगह पे, रेलवे में काम करने वाला हो, बैंक में हो, चाहे ये स्कूल में काम करने वाले लोग हो, हर सबके साथ तो इसी घटनाएं हो रही हैं। तो स्पेशली डॉक्टरों के मत में चूंकि ये घटना हुई है तो उनके एक स्पेशली डिमांड है कि इस तरह की मांगे हमारी होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल पूरे समाज के स्तर पर अगर देखा जाए तो जहाँ भी कोई लड़कियां वर्क करती हैं उनके लिए सेपरेट रूम तो ऐसा होना ही चाहिए जहाँ पे वो अपने को सुरक्षित महसूस करती हो और ये सोचती हो कि हाँ, अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमको परेशान करने वाला या हमारे साथ इस तरह की कोई घटना देने वाला व्यक्ति नहीं है। इतनी सुरक्षित तो महसूस करें ना जब वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि समाज में अगर लड़कियां तो क्या केवल घरों में बंद तो नहीं रहेंगी, काम करने समाज में निकलेंगे ही। वैसे तो बहुत सारी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत काम होते हैं वो घर के भीतर होते हैं। हमें इस चीज की भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे वजह क्या है। जैसे आप सोचे कि 96% मामलों में जो छोटी बच्चियों के साथ रेप या ऐसी घटनाएं होती हैं वो उसमें चचेरे ममेरे फुफेरे या ऐसे रिलेटिव्स होते हैं। तो आप ये सोच लेना कि घर के अंदर के ही लोग जी होते घर हैं में जो उनका शोषण कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो छोटी बच्चियों के साथ तो ऐसा ही होता है। हमने ये भी मामला देखा है कि बहुत सारे घरों में माँ बाप जो होते हैं वही इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिश्तेदारी टूट न जाए। रिश्ते को बचाने के लिए दूसरा इज्जत। हाँ। फिर अगर ये मामला ओपन होता है तो शादी ब्याह से लेकर के तमाम में दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि अगर इस तरह की घटनाएं हमारे घर में, मतलब वहां तक की ऐसी घटनाएं भी आई हैं कि भाई ऐसा कर रहा है, मतलब रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, तो फिर तो हमें इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ना कि वर्क प्लेस पे हम एक सेफ्टी रूम दे भी देंगे तो वो लड़की घर भी तो जाएगी, वो सड़क पे भी तो चलेगी, वो तो जाएगी मार्केट में सामान खरीदने भी तो जाएगी। समाज एक ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हम हर जगह सुरक्षित महसूस करें। अब अगर घर में कहीं सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों का तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सुरक्षित माहौल मिल सकता है। सेफ्टी रूम में वो कुछ समय तक रहेगी, वॉशरूम जाएगी, बाहर निकलेगी। तो इसलिए हमें इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी कि आखिर इस तरह की मानसिकता पैदा ही कहाँ से हो रही है। अच्छा, बंगाल सरकार का जो रवैया है उसको देखकर क्या लग रहा है? जैसे निर्भया के समय भी देश ऐसे ही उस निर्भया के साथ खड़ा था, सड़कों पर उतरा था, कैंडल मार्च हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, निर्भया को न्याय मिला, समय लगा लेकिन न्याय मिल गया। तो क्या बंगाल सरकार का जो रवैया है उस हिसाब से न्याय मिलने की उम्मीद है? अभी आप देख ही रहे हैं कि आरजी कर में डॉक्टर्स पे हमले हुए हैं, मॉब हमला कर रही है, कुछ 2-4 लोग नहीं कर रहे हैं, मंजूसी को तोड़ देती है। मतलब भयानक ये तो इस तरह तो लग रहा है पहली बार ही हुआ है कि कोई आप प्रोटेस्ट करने जाइए और उसके विरोध में मॉब जाकर के उस पर हमला करती हो। मतलब ये भयानक है और ये बता रही है कि ऐसी घटना करने वाले लोग खुलेआम घूम सकते हैं, उनको कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इस तरह की घटनाओं से आप यही समझ सकते हैं ना कि उन पर कोई काम करने के बजाय आप मॉब भेज रहे हैं जो उसके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल प्राप्त। वो जिस पद पे अभी बैठी हुई ना उस पद को संभालने के लिए उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में इस तरह की कोई घटना होती है और वो इस तरह का रवैया अपनाती है कि हाँ लीपापोती करती है। दूसरी बात, एक जो मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ कि इसके कारणों को जिस रूप में मैं समझती हूँ कि मुझे या अब तक के जिस विश्लेषण पे कि शुरू से ही कोई बच्चा पैदा होते तो ऐसा मानसिकता का होता नहीं है। नैसर्गिक तौर पे वो न्यायप्रिय और एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन जो माहौल हमारे समाज से, जो हमारी माहौल से मिलता है, जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, बस आ जाए बात, जो फिल्में चाहे जो संस्कृति हमें दी रही है। मेरा एक सवाल है, बंगाल में ये कांड हुआ जी, तो यूपी में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये देखिए, क्या बंगाल मतलब अपने देश से अलग देश है? अलग नहीं है, यूपी में जो बेटी वो देश की है, हाँ। बेटी वो देश की है।